Hello everyone, welcome back to CA Tales. In the previous videos, we have covered the questions from RTP and past exams. Now we will cover the few extra questions of Essay 200. ओके सो एक बहुत ही सिंपल और जनरल बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ब्रीफली द क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर्स। तो देखते क्या है क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर्स। द ऑडिटर शुड possess specific knowledge of accountancy, auditing, taxation, etc. which are acquired by him during the course of his theoretical education। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया कि theoretical knowledge उसको होना चाहिए अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन और भी चीज़ें होती है कॉस्टिंग एंड ऑल, तो वो सबका ठीक है। Now, the auditor should also have the sufficient knowledge of general principles of law of contracts, partnerships, specific statutes and provisions applicable, for example, Companies Act, Cooperative Societies Act, etc. Client's nature of business and its peculiar features. ठीक है, तो लॉ का भी नॉलेज उसे होना चाहिए, कंपनीज एक्ट का एंड ये जो भी सारे लॉज मेंशन किए हुए हैं उसका भी नॉलेज उसे होना चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब अपार्ट फ्रॉम ये नॉलेज एक्वायर्ड बाय द ऑडिटर इन द फॉर्मल मैनर, जो बुक से वो लेता है नॉलेज, उससे भी ज़्यादा और क्या होना चाहिए। द ऑडिटर शुड ऑल्सो possess सर्टन पर्सनल क्वालिटीज सच एज टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस, कॉमन सेंस, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। है ना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट करने में। आप अगर एक एक वर्ड पढ़ के देखोगे आपको ध्यान में आएगा कि these things are really important in doing an audit, ठीक है, etc. He must have the highest degree of integrity backed by adequate independence। है ना, integrity, independence ये नाम हमने सुने थे ऐसे 200 में, तो नीचे लिखा गया है in fact ऐसे 200 mentions integrity, objectivity and independence as one of the basic principles. Auditing is a profession calling for a wide variety of knowledge to which no one has yet set a limit. The most useful part of the knowledge is probably that which cannot be learned from books because its acquisition depends on the alertness of mind। हमने देखा था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, है ना, तो माइंड अलर्टनेस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अप्लाइंग टू एवर वेरिंग सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस अलग अलग आ सकते हैं ऑडिट में जो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यू हैव टू बी अलर्ट। है ना, ओनली हु इज इंडोर्ड विद द कॉमन सेंसेस इनएडिक्वेट मेजर्स कैन अचीव इट। है ना, तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर्स में बेसिकली क्या आता है आपको ध्यान में आना चाहिए कि वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स बताए गए वो तो आने ही चाहिए, फिर उसका फॉर्मल नॉलेज भी आना चाहिए अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, लॉज, टैक्सेशन, ये सब चीज़ों का। और उसके बाद इसके कुछ पर्सनल क्वालिटीज जैसे हो गया गुड टेम्पर, है ना, और क्लाइंट ने कुछ भी बताया तो ये ऐसे इसने चिढ़ना नहीं चाहिए, है ना, तो शांति से सब काम लेना चाहिए, कॉशन होना चाहिए उसमें, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, कॉमन सेंस, ये सब चीज़ें उसमें, जजमेंट, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर्स। अब है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। तो क्या है, एज पर इसे 200 का बड़ा सा नाम आता है, फिर आगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। क्या है, द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। है ना, जो यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं उनका डिग्री, उनका कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना है, ये ऑडिट का एक पर्पज होता है। आप इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है कि इट इज़ अचीव्ड, कैसे अचीव होता है ये कॉन्फिडेंस, बाय, क्योंकि ऑडिटर एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, दैट दोज आर प्रिपेयर्ड इन मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद AFRA। So audit is generally objected to find out whether the accounts show true and fair view. It is a critical examination of books of accounts। ठीक है, ऑडिट के बारे में बोला गया है, उन्होंने ये बताया ऑडिट में क्या होता है। अब इन्वेस्टिगेशन का बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पज। जैसे कि अब अगर कोई फ्रॉड सस्पेक्टेड है and an accountant is called upon to check the accounts to whether the fraud really exists, and if so the amount involved, the character of the inquiry changes into investigation। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर अकाउंट में या पर्टिकुलर चीज़ में अगर फ्रॉड सस्पेक्टेड है तो किसी अकाउंटेंट को अगर बोला गया है कि ये अकाउंट्स आप चेक करो, उसमें देखो फ्रॉड है या नहीं, है ना, तो ये ऑडिट जो है उसका नेचर, मतलब ये जो चीज़ है उसका नेचर चेंज होता है इनटू इन्वेस्टिगेशन। अगर पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर अपना ओपिनियन देना है तो उसको बोलते हैं
ऑडिट। ओके, तो आगे लिखा है इन्वेस्टिगेशन मे बी अंडरटेकन इन न्यूमरस एरियाज ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल द एक्सटेंट ऑफ वेस्ट एंड लॉस, profitability, cost of production, etc. It extends scope beyond books of accounts. Yes, and for auditing, on the other hand, the general objective is to find out whether the accounts show a true and fair view. The auditor seeks to report what he finds in the normal course of investigation of the accounts, adopting generally followed techniques unless circumstances call for a special prop. ठीक है, उस unless and until उसको एक कोई material misstatement दिखती है तो वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। अगर उसको ऐसी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखती है, शायद वो फ्रॉड हो सकती है, तो वो आगे जाके अपनी इंक्वायरीज, अपने इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है। ओके, तो आगे लिखा है फ्रॉड, एरर, इरेगुलरिटी, वॉट एवर कम्स टू द ऑडिटर्स नोटिस इन द यूजुअल कोर्स ऑफ चेकिंग आर ऑल लुक्ड इनटू इन डेप्थ एंड समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर। है ना, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर फ्रॉड लगा तो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, तो ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताया गया है, ऑडिट क्या है ये बताया गया है, इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू होता है पूरे की पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। बल्कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस। अगर कोई फ्रॉड सस्पेक्टेड है तो इन्वेस्टिगेशन बुला सकते हैं इन्वेस्टिगेटर को, और इन्वेस्टिगेशन का स्कोप जो है बियॉन्ड बुक्स होता है, बियॉन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जिसमें वेस्ट, लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें चेक की जा सकती है ना। ऑडिट होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो मे बी समटाइम्स ऑडिट कैन टर्न इनटू इन्वेस्टिगेशन, है ना। लाइक समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर। ऑडिट नहीं चेंज होता इन्वेस्टिगेशन में, बट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पहले भी हमने कवर किया है शायद आरटीपी में, बट यहाँ पे जो आंसर है ना एकदम डिटेल में लिखा गया है, व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। हमने अपने नोट्स में भी कवर किया है, बट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, अगेन ऐसे 200 का नाम लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है ऐसे 200 का। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्टिव ही लिखा हुआ है। ओके, ऑडिटर का क्या है, तो आगे है इन्फॉर्मिंग, एक बार पढ़ते, ठीक है चलो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड विथ in the framework of recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirements, if any, is to enable an auditor to express an opinion on such financial statements। कुछ नहीं, ये घुमा फिरा के लिखा है, आप सिंपली अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट स्टेट करोगे तो भी चलेगा, है ना, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ AFRF करके। सो the process of auditing, however, is such that it suffers from certain limitations, that is the limitation which cannot be overcome irrespective of the nature and extent of audit procedures। अब ये limitations कहाँ से आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था nature of financial reporting, इसमें क्या क्या होता है। The preparation of financial statement involves judgment by the management in applying the requirements of the entities AFRF to the facts and circumstances of the entity, है ना, management judgment in applying the AFRF। फिर in addition many financial statement items involve subjective decisions or assessments or a degree of uncertainty, and there may be a range of acceptable interpretations or judgments that may be made। Consequently, some financial statement items are subject to inherent level of variability which cannot be eliminated by application of additional auditing procedures। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, डेरिवेटिव्स है, उसमें वेरिएबिलिटी होती है, उनके रेट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं एज पर द मार्केट कंडीशंस, है ना। तो मैनेजमेंट जजमेंट, सब्जेक्टिव डिसीजंस, असेसमेंट्स, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, वेरिएबिलिटी, एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस और जजमेंट्स, ऐसे ये सब होने की वजह से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। आगे क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें 3 टाइप के लिमिटेशंस कवर हो रहे हैं। पहला है कि मैनेजमेंट या अदर्स may not provide intentionally or unintentionally the complete information that is relevant to the preparation and presentation of the financial statements or that has been requested by the auditor। दूसरा क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड हो सकता है उसमें sophisticated and carefully organized schemes designed to conceal it। The auditor is neither trained nor expected to be an expert in the authentication of the documents। Yes, next क्या है, audit is not an official investigation into alleged wrongdoing। Accordingly, the auditor is not given specific legal powers such as power of search which may be necessary for the
इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आ गया, फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली हमें, या फिर फ्रॉड हो सकता है उसमें, केयरफुली सोफिस्टिकेटेड ऐसे स्कीम्स होते हैं विच विल कंसील द फ्रॉड, और ऑडिटर ट्रेंड भी नहीं है, एक्सपर्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों में, और ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, हमने देखा था पहले भी क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्या है लिमिटेशन, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो एक यूजर्स की जो है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया आई थिंक, तो एक बार पढ़ते हैं। द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम एंड देयर इज अ बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट. There is an expectation by users of financial statements that the auditor will form an opinion on the financial statements within, है ना, within टिनी हो गया ये, but within a reasonable period of time and at reasonable cost, recognizing that it is impracticable to address all information that may exist or to pursue every matter exhaustively on the assumption that information is in error or fraudulent until proved अदरवाइज, है ना। तो टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि यूजर का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो ऑडिट है वो विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट में ही कवर हो जाए, तो इसलिए ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखना पॉसिबल नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो भी है, और टू परस्यू एवरी मैटर एग्जॉस्टिवली ये भी पॉसिबल नहीं होता। हम ऐसे अज्यूम करके नहीं चल सकते कि एवरी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इज इन एरर और इट इज फ्रॉडुलेंट, राइट। ये एक और हो गया। एंड लास्ट में है अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। बाकी भी कुछ लिमिटेशंस बताए गए हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ सर्टन असर्शंस और सब्जेक्ट मैटर्स the possible effects of the limitation on the auditor's ability to detect the material misstatements are particularly significant। मतलब कुछ मैटर्स ही ऐसे होते हैं जो जिनके पोटेंशियल इफेक्ट मतलब जो पोटेंशियली ऐसे होते हैं कि जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही सकती है ऐसे। दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट मैटर्स, जैसे कि फ्रॉड हो गया, वो हमने पहले भी देखा था। फ्रॉड पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कोल्यूजन। अगर सीनियर मैनेजमेंट ही मिला हुआ है तो फिर हम रिपोर्ट भी किससे करेंगे, है ना। तो ये ऐसी एक सिग्निफिकेंट मैटर हो गई। द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। फिर मतलब रिलेटेड पार्टीज में अगर कुछ चीज़ें ऐसी है छुपाई गई तो वो भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है बाय द सिंपल ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। Then there are non-compliance with laws and regulations, future events or conditions that may cause an entity to cease to continue as a going concern, है ना। तो ऐसे कोई assertions, ऐसे कोई subject matters होते हैं। The potential effect of the limitation on auditor's ability to detect the material misstatements are particularly significant। तो ऐसे matters है, एक तो हो गया fraud, दूसरा हो गया रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, तीसरा हो गया नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, और चौथा हो गया गोइंग कंसर्न। अगर ऐसे कोई इवेंट्स कंडीशंस आपको दिखे विच में cause an entity to cease to continue as a going concern. So because of the limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatements of the financial statements may not be detected even though the audit is properly planned and performed in accordance with SAs. Okay, तो ये हो गए limitations। अब next question है, give your comments on the following regarding independence of the auditor. मिस्टर फनी ऑडिटर ऑफ टिनी, ये टिनी आ गया था पहले क्वेश्चन में गलती से। ओके, तो मिस्टर फनी ऑडिटर ऑफ टिनी लिमिटेड हैज हिज ऑफिस एंड रेसिडेंस इन द बिल्डिंग ओन्ड बाय टिनी लिमिटेड। मिस्टर फनी हैज बीन गिवन 10% कंसेशन इन रेंट बाय द कंपनी एज कम्पेयर टू अदर टेनेंट्स। तो देखो, फनी है ऑडिटर टिनी का, और टिनी का जहाँ पे ऑफिस है, फनी का जो ऑफिस है उसका रेसिडेंस सेम बिल्डिंग में जहाँ पे जो टिनी ओन कर रहा है ना। तो फनी को टिनी ने 10% कंसेशन दिया है, ऑडिटर को कंसेशन दिया गया है क्लाइंट से एज कंपेयर टू अदर टेनेंट्स। तो ये कैसे इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आंसर में क्या लिखा है, एज पर ऐसे 200, अगेन उसका नाम आता है बड़ा सा। In the case of an audit engagement, it is in the public interest and therefore required by the code of ethics that the auditor be independent of the entity subject to the audit। हमने इंडिपेंडेंस का पढ़ा था ऐसे 200 में, तो कोड ऑफ एथिक्स रिक्वायर करते हैं ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब कोड कैसे डिस्क्राइब करता है इंडिपेंडेंस को, इट शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंस, बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस।
तो माइंड मतलब क्या, अनबायस्ड होना चाहिए, अपीयरेंस मतलब दिखना चाहिए वो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे तो 10% कंसेशन दे के रखा है, तो अपीयरेंस से शायद डाउट हो रहा है, बट आगे लिखा है ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एंटिटी। क्या करता है वो, इंडिपेंडेंस का क्या फायदा है वो लिखा गया है। इट सेफगार्ड्स द ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस that might compromise that opinion. Okay, so independence also enhances the auditor's ability to act with integrity, to be objective and to maintain an attitude of professional skepticism. अब ये केस में क्या हुआ है, in the instant case Mr. Funny has his office and residence in the building owned by Tini Limited, who are subject to audit by Mr. Funny. Now, giving 10% concession in rent may be due to some other reasons other than holding the auditorship of Tini Limited, है ना। हो भी सकता है ऐसे कि सिर्फ ये ऑडिटर है इसलिए और ये टिनी कुछ फ्रॉड कर रहा है इसलिए इसको कंसेशन दिया है, ऐसे नहीं हो सकता। मे बी देर आर सम अदर रीजंस ऑल्सो. Maybe it is due to being very old tenant, or maybe due to office and residence in the same building, or Mr. Funny might have carried out some major renovation and so on, है ना। तो temporarily वो shift हो गया है वहाँ पे, तो दे दिया concession, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि इनके relations अच्छे हैं. Thus, in the instant case, unless and until there is a direct proof, giving 10% concession in the rent does not affect the independence of the auditor in expressing his opinion on the audit of Tini Limited. Okay. So ये हो गया इंडिपेंडेंस का एक और क्वेश्चन. Yes, so these are few extra questions which I tried to cover here. Now, as I said even earlier कि essay 200 and essay 705 ये दो essays जो है ना यूनिवर्सल essays है, तो बहुत सारे questions में, मल्टीपल questions में आप इनका रेफरेंस दे सकते हो, इनको मेंशन कर सकते हो, है ना। सो जो भी डायरेक्ट questions थे essay 200 के जो मुझे मिले, ये मैंने यहाँ पे कवर किए हैं. I hope you found this video very helpful, and you can find the PDF of these questions on our Telegram channel. So thank you so much for staying with me till the end, and see you in the next video. Till then, bye bye.